चलिए हम लोग लोग जुड़ते जाएँगे। हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का गुणगान हो। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, सुंदर दिन देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, ज़िंदा रखने के लिए धन्यवाद देते हैं, इस मौके के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके चरणों के निकट हम आ पाए और आपको आराधना और स्तुति और गुणगान की भेंटें चढ़ा पाएँ जिसके आप योग्य हैं। हम आमंत्रित करेंगे शिवानी को कि वो पूजा को शुरू करें, आराधना को शुरू करें, फिर पूजा बेटी स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग वचन में जाएँगे। आइए स्टार्ट करें। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। धन्यवाद मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाल बचा के रखा मेरे परमेश्वर। पूरा दिन पूरी रात संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, ताकि हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा, और धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इस समय दिया, सुंदर को समय दिया मेरे परमेश्वर, अपने पांव चरणों के निकट आने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए, अपनी स्तुति करने के लिए। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की वर्शिप करने में हमारी सहायता मदद करना, ताकि कोई समस्या कोई रुकावट ना होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग मिलके परमेश्वर की महिमा को आगे ले चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हे खुदा के रूह, छू हमें तो छू। है खुदा के रूह, छू हमें तो छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ओ तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ओ तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। थैंक यू जीसस, थैंक यू रियन थारा बराबर, थैंक यू जीसस, थैंक यू। करता है मेरा यीशु, मेरा नाम हो रहा है। यीशु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यीशु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा यीशु,
मेरा नाम हो रहा है। हालेलुया। यीशु आपकी दया से हालेलुया। सब काम हो रहा है। यीशु आपकी कृपा है, मेरा काम हो रहा है। यीशु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। इतना किया है यीशु, इतना किया है यीशु, मेरा नाम हो रहा है। यीशु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यीशु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। तेरी बदौलत यीशु भजन सुना रही हूँ। तेरी बदौलत यीशु भजन सुना रही हूँ। चाहे अगर जो यीशु, चाहे अगर जो यीशु सब कुछ कर वो सकता। प्रभु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। यीशु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। यीशु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। उसके बिना एक भी पत्ता भी न सकता, उसके बगैर एक भी पत्ता भी हिल न सकता। चाहे अगर जो यीशु सब कुछ कर वो सकता। यीशु आपकी दया है, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यीशु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हालेलुया। रियन थरा बराबर रियन दरा बराबर रिबि रिबि बराबर रियन थरा बराबर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं ललित भाई, परमेश्वर आपको छू रहा है और आगे और अपने अपने दास बनाने के लिए तुम्हें अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से भरना चाहता है। परमेश्वर में अपनी अपने लक्ष्य से, अपनी ईमानदारियों से परमेश्वर में चलते रहना, ताकि परमेश्वर तुम्हें और ऊंचाई पे खड़ा कर सके। रियन थारा बराबा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा, मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। रियन थारा बराबा, रियन थारा बराबा, रियन दरा बराबा, रिबि रिबि रा बराबा, रियन थारा बराबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। रियन थारा बराबा। एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, अपनी मंडली में आ, अपनी आग बरसा। ओ अपनी मंडली में आ, अपनी आग बरसा। एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा। रियान थारा बराबा। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा, मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपके बेटे को मेरे परमेश्वर आपके लहू में पिता हम कवर करते हैं, सिर से लेकर पैर के नाखून तक मेरे परमेश्वर आपके लहू से हम बांध देते हैं परमेश्वर पिता। जो भी रुकावटें हो रही हो पिता मेरे परमेश्वर, जो भी समस्या है मेरे परमेश्वर, तो आपके पवित्र नाम में मेरे परमेश्वर में गोली गोज फायर करती हूँ परमेश्वर पिता। यहाँ जितने भी आज जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, जो नहीं जुड़ पाए मेरे परमेश्वर, उन्हें भी जोड़ने में सहायता मदद कीजिए मेरे यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर इन दोनों बच्चों को भी मेरे पिता
आपके लहू में कवर करते हैं पिता, ताकि आगे चल के आपकी आराधना, आपकी सेवा करने पाएँ पिता, आपके दास बनने पाएँ मेरे परमेश्वर। पिता इनके ओठों, उनकी जुबानों को छू लेना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा मेरे परमेश्वर, आपने सुंदर सा समय दिया मेरे जीवित खुदा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आगे के समय को मेरे परमेश्वर, आपके प्यारे से दास को मेरे परमेश्वर हम देते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा, आपके अनुग्रह होने पाए, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हुए मेरे प्रभु, छोटी सी दुआ को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में। सुनिए पिता, बड़े दया से सुंदर के राज के महल में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। पुनः सभी को जय मसीह। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू ब्लेसिंग्स के लिए। और हम पूजा बेटी को आमंत्रित करेंगे, वो स्तुति करें, फिर राम आईडी से सुमन स्तुति करेंगी, फिर हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। पूजा बहन, टाइम आपका है। सबको जय मसीह। आइए हम आराधना को शुरू करते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के जान जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा।
तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह को। जय मसीह की। अब सुमन बेटा आप आराधना लोगे, स्तुति करोगे? जुड़ा आइए परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। तेरे सामसे भर दे यीशु, रहूं मैं तेरी सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, आजा मुझको छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं, आजा मुझको छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। जय मसीह सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत अच्छी आराधना आप लोगों ने किया। प्रभु आपको ब्लेस करे और इस सुंदर सी आराधना को प्रभु के स्वर्गराज में ग्रहण हो और आप लोग को आशीष मिले। और मैं वचन की तरफ चलूँगा, थोड़ा-सा एक्सक्यूज़ करिएगा, मुझे एक्चुअली शाम से ही थोड़ा-सा एलर्जी का हो रहा था तो मुझे स्नीज़िंग हो रही थी। तो जब तक प्रभु मुझे ब्लेस करता है और जब तक करेगा मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वचन जो है किसी भी प्रकार से स्थगित हो। तो आप लोग प्रेयर करिएगा, मैं जल्दी शीघ्र ठीक हूँ, क्योंकि मुझ पे आत्मिक अटैक होते रहते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब मैं प्रभु की सेवा की सोचता हूँ या करता हूँ, तो आत्मिक अटैक आत्मिक रीति से प्रभाव ज़्यादा होता है।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग मत में प्रार्थना करिएगा। लास्ट में हम लोग प्रभु भोज भी लेंगे। तो हम वचन की ओर बढ़ेंगे। और वचन का जो आज मेरा टॉपिक है वो है नई सृष्टि। नई सृष्टि मतलब एकदम रूपांतरण, मतलब एक पुराना जीव जो होता है नया बन जाता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा, क्या बोलते हैं, तितली को। हम लोग के तितली का एक एक्सपेरिमेंट होता था हम जब बच्चे थे। तो टीचर कहती थी कि जो है तितली को पकड़ के लाओ। तितली को नहीं, सॉरी, तितली जो है पहले जो होता है एक छोटा सा कीड़ा होता है, उस कीड़े को पकड़ के लाओ जो जो है पत्तों पे रेंगता रहता था। तो हम लोग पकड़ के लाते थे, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, उस पे जो कीड़े होते थे जो तितली बनना चाहते थे, जो बनने की, जिनको उनके अंदर गुण होता है जिनमें बनने का, जो आगे चल के बनते हैं, उनको पकड़ के लाते थे और उनको हम लोग किसी बॉक्स में रख देते थे। हम देखते थे थोड़ा टाइम वो पत्ते खाते रहते थे, खाते रहते थे। उसके बाद में वो एक रूपांतरण हो जाता था, वो एक शेल में एक, उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं, एक कवरिंग आ जाती थी, बड़ी हार्ड सी कवरिंग हो जाती थी। और और कुछ दिन वो कवरिंग के बाद कवरिंग ऊपर से फट जाती थी और उसमें से एक सुंदर सी तितली निकलती है जो हवा में उड़ती है। तो हम लोग भी इसी प्रकार से जो है देखेंगे कि कैसे हमारा रूपांतरण हुआ जब हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। तो हम लोग पहले कैसे कीड़े मकोड़े थे और कैसे फिर हम लोग जो है, हम लोग पर कवरिंग आ गई, और कैसे जब हम कवरिंग फटा तो हम लोग कैसे एक तितली की रूपांतरण में जो है परिवर्तित हो गए। और जो है अब हम लोग कैसे जो है स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समझना ये हुआ कैसे। तो पूजा बेटी तैयार हो बेटा, 1 कोरिन्थियंस 5:17 पढ़ दो बेटा। 1 कोरिन्थियंस 5:17। बेटा जुड़े हो ना बच्चा आप मेरे साथ? 1 कोरिन्थियंस 5:17। मैं बोल देता हूँ, आप छोड़ो। चलिए ध्यान दीजिए। इसलिए जो भी यीशु मसीह में है, समझिएगा, इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि बन चुका है। पुरानी सृष्टि जाती रही, आज सब कुछ नया हो गया। ये बाइबल बताता है। जितने व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, जो ये मानते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वापस उठ गया, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उनका रूपांतरण हो चुका है। वो कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। और यूहन्ना 3:3 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वो दोबारा से जन्म ना ले। ये लिखा है, यीशु मसीह ने बोला था, है ना? कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में, मतलब स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक कि वो दोबारा से जन्म ना ले। पर दोबारा से जन्म का मतलब होता क्या है? दोबारा से जन्म का मतलब जो होता है, जब हम आदम को देखते हैं, आदम को मिट्टी से बनाया था प्रभु ने और उसमें अपनी जीवन का श्वास फूँक दिया था। तो जीवन जो व्यक्ति बना था वो एक मिट्टी का पुतला था, उसमें प्रभु की साँस थी, परंतु वो आत्मिक नहीं था, है ना? इसलिए जब उसने पाप किया और जो है उसने रिपेंटेंस नहीं किया, उसने पश्चाताप नहीं किया, तो वो देखिए उसमें आत्मिक मृत्यु आ गया और उस पे जन्मे सभी लोग, इवन हम लोग भी आत्मिक मृत्यु में चल रहे थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया क्रूस पे, तो एक नया चीज़ हो गई जिसको कहते हैं कि नई सृष्टि बन गए हम लोग उसी समय। उसी समय क्या हुआ, 2 चीज़ें हुई कि एक योजना हुई जो परमेश्वर की ओर से थी। उसमें हम लोगों ने, जब हमने बपतिस्मा लिया और हमने पश्चाताप किया और हमने कहा कि हम जो है पुराने पापों से हम तौबा करते हैं, तो हुआ क्या कि हमको क्या मिला, एक पवित्र आत्मा का दान मिला। ये प्रभु की ओर से एक गिफ्ट है जो दान मिला। और दूसरा दान एक और मिला, धार्मिकता। धार्मिकता मतलब हमारे को धर्मी ठहरा दिया गया।
हमने जितने भी पाप किए थे प्रभु कहता है मैं स्मरण नहीं करूँगा, तुम्हारे पापों को मैं स्मरण नहीं करूँगा, अब तुम्हें धर्मी ठहराऊँगा। खाली धर्मी अपने कर्मों से, अपने प्रयास से और अपनी कुवत से हम नहीं ठहरते। धर्मी मतलब मालूम है आपको क्या होता है? धर्मी मतलब कि जिसमें कोई पाप ना हो, उस व्यक्ति को धर्मी कहते हैं। वो व्यक्ति जिसको जो है परमेश्वर जो है कहता है कि इसमें अब मैं कोई पाप नहीं देखूँगा, इसके पाप क्षमा कर दूँगा। जैसे यीशु मसीह जो है धर्मी था, तब यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो उसने क्या किया? हमारा पाप ले लिया और अपना जो था धार्मिकता हमको दे दी, एक्सचेंज हो गया। मतलब कि हमारा सारा पाप का दंड उसने सह लिया और उसका जो निष्कलंकता थी वो हम पे ट्रांसफ़र हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये फ्री का गिफ्ट है, मतलब आपने अर्न नहीं किया है और ना हमने अपने कर्मों से, लोग कहते हैं कर्मों से धर्मी ठहरेंगे, ये बहुत गलत बात है। कर्मों से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। समझ रहे हैं आप लोग? ये तो प्रभु की ओर से होता है। जितने भी लोग हैं जो प्रयास करते हैं अपना धर्मी ठहरने का, वो गलत है ना? और हम देखेंगे कि यूहन्ना 1 का 12 में देखेंगे कि उसमें लिखा है जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया उसने उसे बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। तो बेटा और बेटी होने का अधिकार हमें मिल चुका है। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा और बेटी होने का अधिकार मिल चुका है। हम लोग बेटा और बेटी हो चुके हैं। पर बेटा और बेटी जो है ऐसे नहीं हुआ था। बेटा और बेटी होने के लिए आपको निष्कलंकता का जो चोलापन आएगा उसके वसीले से हुआ, कुर्बानी से हुआ। अब नए जो सृष्टि जब बन चुके हैं और नया जो है रूप हम लोग धारण कर चुके हैं, वो 2 चीज़ों में काम करता है। तो हम लोग जो हैं पृथ्वी पे रहते हैं, परंतु हम लोग पृथ्वी के नहीं हैं, क्योंकि हम लोग आत्मिक हो चुके हैं। अब हमारा जो जो बॉडी होता है, जो हम लोगों का पूरा एक जो एंटायर जो हम सिर से लेकर पाँव तक जो प्रभु ने हमें बनाया है, 3 चीज़ों का बना होता है। एक बॉडी, शरीर जो ऊपर से हम लोग दिखता है। एक होती है आत्मा, जो दिखती नहीं है और होता है रूह, सोल जिसको कहते हैं, जिसमें इमोशंस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो पहला जो हम लोग का आदम था, वो उसका जो मन जो था, वो शरीर से नियंत्रित होता था। शरीर से नियंत्रण होने का मतलब आपको समझाता हूँ क्या होता है। शरीर से नियंत्रण होना का मतलब जो है शरीर के हिसाब से चलता था। शरीर कहता था ये सेब बहुत अच्छा है, शरीर कहता था इसको खाने से हमें बुद्धि आ जाएगा, शरीर कहता है कि इस सेब को खाने से मेरे को एनर्जी मिलेगा और हम प्रभु के तुल्य हो जाएँगे। ये शारीरिक व्यक्ति करता था और आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, शरीर के हिसाब से चलते हैं। कहते हैं मन जो है शरीर के हिसाब से चलता है और प्रभु कहता है जो व्यक्ति का मन शरीर के हिसाब से चलता है वो मृत्यु उसका हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि शरीर कहता है कि थोड़ा और सो लो, शरीर कहता है थोड़ा और ज़्यादा खा लो, शरीर कहता है कि चुगली कर लो, शरीर कहता है कि जो है मतवालापन करो, शरीर कहता है कि दूसरे को निंदा करो, शरीर कहता है कि कोई एक झापड़ा मारे तो उसको पूरा नाश ही कर दो। हमें मालूम है हम घर के सामने जब हम छोटे थे तो एक व्यक्ति ने दूसरे जो ठेले वाले का मर्डर कर दिया इसी के चक्कर में, ₹5 के चक्कर में। उसने कहा भैया ये खरबूजा इतने रुपए का है, उसने कहा नहीं इतने रुपए का है, तो ऐसे तू-तू मैं-मैं हुई, उसने उसका जो छुरा लिया उसने उसको भोंक दिया। बताइए क्या गलती थी उसकी बेचारे की? तो खाली तू-तू मैं-मैं में ये आदमी को एक-दूसरे को गोली मार देता है। हम एक और कहानी बताते हैं हमारे घर जहाँ पे हम टहलते थे रात में। मतलब कॉलोनी में हुआ क्या कि मियाँ बीवी जा रहे थे, कोई बंदा निकला उसने छेड़खानी की उसकी बीवी से, उसने कुछ बोला तो उसने उसको उठा के गोली मार दी। आप ये सोचिए शरीर का ऐसे ही होता है। शरीर कहता है मुझसे बढ़ के कोई नहीं है। शरीर जो है घमंड करता है कि मेरे पास बहुत पैसा है ना? और मैं सबसे ऊँचा हूँ। शरीर किसी को समझता नहीं। तो ऐसे लोग जो है मृत्यु के हकदार होंगे। परंतु हमको आत्मिक जब बन गए, जब हमको नया आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। जो एक भाग हमें फ्री में मिल गया है। उस भाग का काम क्या है?
भागवत का ये काम है कि जो हमारे शरीरों में आता है, तो हमें पवित्रताई की ओर लेके चलता है। हमसे गलत काम शरीर प्रयास तो करेगा करने का, परंतु जो है वो पवित्र आत्मा आपको झिंझोड़ेगा, कह देगा ये नहीं करो क्योंकि ये गलत है। पवित्र आत्मा जो आपको पवित्रताई की ओर चलने में अनुग्रह देता है। हो सकता है कि आप शैतान आपको भरमा के गिरा दे एक बार, परंतु पवित्र आत्मा आपको फिर से उठाएगा, फिर से बोलेगा नहीं, गलत काम हो गया, परंतु जो है फिर से आपको जो है पश्चाताप करना है और फिर से आपको पवित्रताई की ओर बढ़ना है। तो जो लोग जो है प्रभु कहता है जो लोग जो है जिनका मन पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल होता है, वही लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, समझ लीजिएगा। क्योंकि जो है नया नेचर जो हम लोगों का हो गया है, पहले हम लोग कोई प्रार्थना नहीं करता था। पहले जो हम लोग शारीरिक थे, कोई प्रार्थना नहीं करता था और हम लोग ईर्ष्या करते थे एक-दूसरे से, हम लोग जलन करते थे, किसी घर में गाड़ी आ गई, किसी का बच्चा पढ़ाई-लिखाई में पड़ गया या कोई ऊँचे स्थानों पे बैठ गया, हम लोग जलते थे उससे। हम लोग उससे कुढ़ते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता। प्यार हम लोग से दूर कोसों-कोसों दूर था, हम लोग किसी भी को भी स्वार्थी थे, हम लोग प्यार में नहीं चलते थे। पर जब से परंतु प्रभु का आत्मा आया, हम लोग प्यार में चलने लगे। हम लोग माफ़ी करने लगे एक-दूसरे को। तो ये समझिए कि माफ़ करना प्रभु की ओर से होता है। और अब हम लोगों को जो प्रभु से जुड़ गए, अब हम लोग डेली जो है क्या कर रहे हैं प्रभु के रूप में चेंज हो रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं वचन को पढ़ते हैं, तो हम लोग प्रभु की इमेज में, प्रभु का जो चाल-चलन था, माफ़ करना, दया करना, प्यार करना, एक-दूसरे को चंगा करना, एक-दूसरे को भलाई करना, एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करना, उसमें बढ़ते हैं। तो प्रभु के रूप में चेंज हो रहे हैं। तो ये है। और जो है पहले जो आदमी था वो क्या था? वो बेटा पूजा आप बड़ा पढ़ो बेटा गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय का 19, 20, 21 पढ़ दो बेटा। गलातियों का पुस्तक अध्याय 5 का 19, 20, 21 जिसको भी मिले वो पढ़ दे। बहुत फिसला के कैसे शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। वेरी गुड। 1 सेकंड ये हो गया। जी, ये जो है था हमने देखा शरीर के काम। शरीर के काम आपने देख लिया क्या-क्या होते हैं। अब उसके आगे पढ़ो बेटा तुम 5 का 22 पढ़ो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये इसमें देखा आप लोगों ने शरीर के काम आपने देखे कि क्या-क्या था। मैंने पहले बताया था शरीर के काम। दुनिया में हम अभी भी देखते हैं लोग लड़ाई-झगड़ा करते हैं। छोटी-छोटी बातों पे तिलमिला जाते हैं। एक-दूसरे से करते हैं, एक-दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। प्यार से बात नहीं करते हैं। जलन करते हैं, कुकड़म करते हैं, बच्चों के साथ कोई करप्ट करते हैं और जो है गलत निगाह से देखते हैं। तो ये जो ऐसे लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और हम लोग जो यीशु मसीह में हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, वो किस में चलते हैं? संयम में चलते हैं, दया में चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, आनंद में चलते हैं, भलाई में चलते हैं, करुणा में चलते हैं। तो ऐसे लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे।
परंतु ये हमारी कुवत से नहीं होता है ना? ये आत्मा के फल हैं, ये आत्मा के चलाए चलता है। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर तो गलत काम करने का प्रयास करेगा। देखिए हम 2 चीज़ों से बंधे हुए हैं। टग ऑफ वॉर करके एक चीज़ होती है, रस्सी खींचने का एक गेम होता था बचपन में। कभी खेला हो आप लोगों ने तो पता नहीं, हम लोग खेलते थे। कुछ बच्चे इधर एक रस्सी के एक छोर पे होते थे, कुछ बच्चे इस छोर पे होते थे और होता क्या था कि जो है रस्सी जो है, जो ज़्यादा ज़ोर लगाता था रस्सी उसकी तरफ खींची चली जाती थी और वो जीत जाता था। उसी तरह आपका शरीर में भी 2 चीज़ें हैं, एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है और एक आपका शरीर है। जो चीज़ को ज़्यादा जो हावी होगा, उसी हिसाब से आपका स्वर्ग का रास्ता बंद या खुलेगा। शरीर के हिसाब से चलेंगे, नहीं बोलेंगे, पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं भैया किसी को क्षमा करो, हम बोले हम नहीं क्षमा करेंगे, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे गाली दिया, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी किया। तो पवित्र आत्मा धीरे-धीरे आपको बताना ही बंद कर देगा। तो आप बोलेंगे पवित्र आत्मा बोलेगा उठ के प्रार्थना करो, शरीर बोलेगा नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं थका हूँ, मुझे नींद आ रहा है, मुझे अभी सोना है, मुझे नींद अच्छी लगती है। तो पवित्र आत्मा तो रहेगा आपके साथ, छोड़ेगा तो नहीं, परंतु जो है पवित्र आत्मा दुखी होता है। उसमें लिखा खेचित मत करो पवित्र आत्मा को, है ना? तो आपको जो है कई लोग गाली दें, ये बोलेंगे पागल हो गया है, ये जो पता नहीं कौन-सा यीशु मसीह के पीछे चलने लगा है, ये पता नहीं क्या-क्या करने लगता है। आज भी हमसे एक हमारे डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर कहता है संडे को जो है आप मेरे पास आ जाइए, हम लोग कुछ कैंप करते हैं। हमने संडे को हम नहीं आ पाएँगे, संडे को हम जाते हैं चर्च। तो हमारा सीनियर कहता है कि अरे! तुमने कब से चर्च जॉइन कर लिया भाई? हमने बहुत साल हो गए हमने जॉइन किया, 5 साल से हम यीशु मसीह में हैं। फिर कहते हैं ज़रूरी है क्या जाना संडे को? मैंने हाँ, ज़रूरी है जाना संडे को। मैंने एक दिन जो है हमको हमको अपना दिन मिलता है, उस दिन प्रभु को देंगे हम। कहते हैं अच्छा, तो ये आपको समझना पड़ेगा, लोग ऐसे कहेंगे। देखो लोगों का काम है कहना, उनको वो कहता है यार वो तो नवरात्रा कर रहा है, हम किसी को कुछ बुरा-भला नहीं कहते। पहले हम भी ये सब करते थे। उनको पता ही नहीं कि आत्मिक जीवन कैसे चलता है। उनको पता ही नहीं कि पवित्र आत्मा क्या होता है। उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करना है। उनको मालूम ही नहीं कि मूर्ति पूजा नहीं करना और मूर्ति पूजा करने से श्राप आ जाता है। उनको पता ही नहीं कि घर में जो श्राप आते हैं पुरखों के और जो पूर्वजों के कैसे चलते हैं। और उनको पता ही नहीं कि श्रापों से मुक्ति या श्रापों से छुटकारा कैसे मिलता है। तो पुरानी सारी दुनिया जो है इसी में ही जुड़ी पड़ी है और जो है सोचता है कि हम अपने किसी को ₹2 दे दिया, किसी गरीब को खिला दिया बस और अपना दिखा के अपना जो है स्वर्ग राज में प्रवेश कर जाएँगे। तो ये मूर्खता वाली बातें हैं और जो है आत्मिक लोग आत्मिक दुनिया में चलते हैं और सबसे बड़ी बात शैतान अटैक करता है देखिए, बहुत बड़ा अटैकर है। हम लोग पहले आत्मिक नहीं थे, तो हमको मालूम नहीं था कि शैतान होता क्या? अब मालूम पड़ गया है कि शैतान कौन है, तो उसके खिलाफ हम लोग जो है लड़ाई लड़ते हैं। देखिए एक चीज़ आजकल अटैक सबको होगा, होगा ही होगा, पर हमको लड़ाई लड़नी है, हारना नहीं है ना? तो उसमें लिखा है कि हमारे पास अधिकार दे दिया गया। हालाँकि अभी हम कुछ बिल्कुल ठीक थे, सुबह से हम बिल्कुल ठीक थे। अचानक से सही शाम होती है, शैतान को मालूम होता है कि भैया प्रार्थना करेगा, गूगल में बैठेगा इसको परेशान कर दो। तो शाम होते-होते उसने मुझे परेशान करना शुरू तो कर दिया है, पर मैं हारूँगा नहीं, है ना? आप लोग मेरे साथ में हैं और प्रभु मेरे साथ में है और जो है मैं लड़ूँगा। लड़ने का नाम ही ज़िंदगी है। जो हार गया, वो जो है उसका कोई मतलब नहीं। प्रभु ने कहा ना लड़ने के लिए पैदा हुआ। हम लोग सब प्रभु दाऊद भी लड़ता था और अपनी सामर्थ्य से नहीं, प्रभु की आत्मा से के द्वारा लड़ता था। मैं भी लड़ूँगा, आप लोग भी लड़िए। हर एक घर में अगर कुछ संकट है, कुछ परेशानी है, तो लड़िए। प्रभु की आत्मा के द्वारा लड़िए। शैतान के जो है जो प्रभाव से प्रभु ने हमको शाम को और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दे दिया है। उस अधिकार को लीजिए, आपकी दिक्कतों में भी, आपकी परेशानियों में भी आप लड़िए, क्योंकि अधिकार तो मिल चुका है। आज नहीं होगा, कल होगा, ठीक तो होना ही होना है। है ना? तो ये करिए और जो है ये बताया सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखा है कि हम लोगों ने अपने आप को
क्रूसीफाई कर दिया, मतलब अपने आप शरीर को बलिदान कर दिया, शरीर का जो है मार दिया। अब हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके चलते हैं। शरीर की जो भी अभिलाषा है उनको पूरा होने नहीं देते हैं। समझे आप लोग? तो ये जो है शरीर की अभिलाषाएँ क्या होता है कि जो आँखों से देखना, पूरे दिन टीवी देखते रहो, पूरे दिन मोबाइल देखते रहो। आँखों की अभिलाषा है कि जो है पार्टी करो और जो है स फ्लेश मतलब होता है देह की लालसा, कि जो है सोते रहो, ज़्यादा खाना खाते रहो, उल्टा-सीधा खाना खाते रहो और प्रभु की बाट ना छो। और जीविका का घमंड, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो अपनी दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, तुम जो गरीब हो, तुम लाचार हो, तुम्हारे पास आईफ़ोन नहीं है। तो ये सब बकवास वाली बातें हैं जिनको हम लोग ने, मसीह लोगों ने क्या कर दिया है, क्रूसीफाई कर दिया, मतलब उनको मार दिया है, इच्छाओं को मार दिया। अब हम मसीहत जो मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जैसे यीशु मसीह चला, जैसे यीशु मसीह ने काम किए, वो हम लोग भी करें। यीशु मसीह आया था पापों को उठाने के लिए, पाप उठा के चले गया। हमको जो है अभी भी हमारे पास ये मौका है कि हम यीशु मसीह को देखें और उसकी जो इमेज होती है और उसका चाल-चलन को फ़ॉलो करें, उसका भलाई को देखें और माफ़ करना वाला सीखें और जो है अपने आप को शरीर से जो है शरीर को बलिदान कर दें, है ना? और आत्मा के सिखाए चलें। तो बहुत लंबा आज मैं वचन नहीं ले पाऊँगा, पर यहाँ तक मैं ख़त्म करूँगा, आप लोग इसको और पढ़िएगा। कल प्रभु ने आज्ञा दिया तो मैं और पढ़ूँगा। पर हम जो है आपको ब्लेस करेंगे, आप लोग जुड़ते हैं और आप बहुत अच्छे लोग हैं। और जो है मैं लास्ट की प्रार्थना के लिए आमंत्रित करूँगा पूनम बहन को। आज प्रभु भोज भी है, आज सब लोगों ने पानी और लेके बैठे होंगे बिस्कुट या कुछ, तो वो लोग रख के बैठिए। अभी अंतिम में हम लोग प्रभु भोज लेंगे। पूनम बहन आप जुड़ी हुई हैं मेरे साथ? जुड़ी हुई है। संतोष भाई जुड़े नहीं है कि मुझे उन्होंने देखें। संतोष भाई, पूनम जैस चली गई है। चलिए कोई नहीं, पूनम बहन चली गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंतिम की प्रार्थना कोई लेना चाहेगा? शिवानी बेटा आप लोगे अंतिम की प्रार्थना बेटा? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग समाप्ति करते हैं। हाँ, हाँ, तो ले लो आप ये लीजिए बेटा, आप अंतिम की प्रार्थना लीजिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, अपने दास के मुँह से मेरे परमेश्वर इतना सुंदर वचन मेरे परमेश्वर हम लोगों के बीच में मेरे परमेश्वर बोया मेरे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के वचन के सुने जाने से और पढ़े जाने से मेरे परमेश्वर सभी लोग ब्लेस हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, और इस वचन के द्वारा भी ब्लेस हुए मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर जुड़े थे परमेश्वर कोई शेम नहीं है। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा मेरे परमेश्वर पिता, आपकी महिमा आपकी अनुग्रह सदा होती रहे इन पे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इनकी जो भी समस्याएं हैं मेरे परमेश्वर, जो भी परेशानियां हैं मेरे परमेश्वर, वो दूर होने पाए आपके पवित्र नाम में। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप सदा सुनते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर आप सबकी कमी घटियों को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इनकी जो भी कमी घटिया है मेरे परमेश्वर पिता, वो पूरा कीजिए आप। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा मेरे परमेश्वर पिता, ये हमारा फैमिली है मेरे परमेश्वर, अपनी फैमिलियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आपके दास के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इनके शरीर में परमेश्वर, इनके इनके परमेश्वर घर में जो भी परेशानियां हैं मेरे परमेश्वर, मुसीबतें हैं मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपके पवित्र नाम में मेरे परमेश्वर में मांगती हूँ परमेश्वर, वो दूर होने पाए परमेश्वर पूरी तरह से पिता, आपके दास मेरे परमेश्वर ब्लेस होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आप कहते हैं कि हमारे दास पे कोई भी समस्या नहीं आने पाएगी। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके बेटे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके दास को पिता आपके लहू भरे हाथों में सौंपते हैं।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर कि आपकी फैमिलियों को भी परमेश्वर आपके लहू भरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। इनकी जो भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं पिता, वो दूर होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक रोगी के लिए, हर एक बेविचारी के लिए, बेरोजगारी के लिए, अंधे लंगड़ेपन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो भूखे हैं परमेश्वर पिता, इनको भोजन नहीं मिल रहा है परमेश्वर, वस्त्र नहीं मिल रहा है मेरे परमेश्वर, हर एक के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम में परमेश्वर। तो हर एक भूखों को मेरे परमेश्वर खाना दे मेरे परमेश्वर, हर एक परमेश्वर जिनके वस्त्र नहीं है तो उनको वस्त्र दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, तो भूखों को खिलाने वाला परमेश्वर है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर, हमने जितनी प्रार्थनाओं को मांगा है परमेश्वर, आपने सुना है मेरे जीवित खुदा। हाँ मेरे में उत्तर दिया है मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना, हाँ मेरे में उत्तर दिया, इसके लिए हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा, और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। सुनिए हमारे जीवित खुदा, अपने सुंदर के राज के महल में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन, आमीन, आमीन आमीन, आमीन। आमीन प्रभु आमीन। धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। चलिए सबके हाथों में प्याला होगा जिसमें पानी होगा, और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और रोटी ले लीजिए, सबके सामने होगा। वो रोटी ले लीजिए, बिस्कुट ले लीजिए, जो भी है आप अपने-अपने समक्ष ले लीजिए। चलिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए यीशु नाज़री ने जब जिसका क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, उसके पहले जब अपने चेलों के साथ बैठा था, उसने कहा था कि जो प्याला था, उसको लिया और बोला उसमें कि ये मेरी लहू की वाचा है। और जो है प्याले में जो वो था, जूस था, उसको ब्लेस किया। उसने कहा अब ये मेरा लहू है, सबको पीना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा लहू नहीं पिएगा और मांस नहीं खाएगा, वो मेरे साथ जुड़ा नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग जब तक प्रभु ना आए, हम लोग उसको याद में उसका लहू को पीते हैं, और रोटी को जो है, जो उनका देह है, स्मरण करते हैं। तो प्रभु ने ये बोला है, और जितने भी आप देखेंगे, लूका में देखेंगे और मत्ती में देखेंगे और कोरिन्थियंस में देखेंगे, सब में जगह ये बताया गया है। तो हम इस पानी को लेते हैं और हम प्रभु को ब्लेस करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जो कि ये पानी या नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जो हमारे लिए पापों के लिए बहाएगा। और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस नई वाचा के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए रखा, इस नई नई लहू की वाचा जो आपने रखा। इस पानी को ब्लेस करते हैं सारे लोगों के जो कटोरे हैं जिसमें पानी है, वो प्रभु अब यीशु मसीह का लहू बन चुका है। इसको हम ब्लेस करते हैं और इस रोटी को ब्लेस करते हैं प्रभु। ये रोटी जो है, रोटी नहीं है, परंतु आपका देह है, जो हमारे लिए तोड़ी गई है प्रभु, जो जिसकी आपकी देह कूटी गई, आपकी देह को मारा गया, काटा गया, जिससे हमें शिफा मिलती है प्रभु। इस कटोरी में को हम ब्लेस करते हैं, और हम सब लोग एक साथ मिलके इस पानी को, जो अब लहू बन चुका है, पिएँगे और प्रभु की आगमन को याद करेंगे जब तक प्रभु नहीं आते। जय यीशु की। सब लोग अपने-अपने पानी को पिएँ। यीशु का लहू है, सबने उम्मीद करता हूँ इसको लहू को पिया है। और अब एक रोटी को लीजिए। ये प्रभु भोज हो रहा है, ज़रूरी ये रोटी हमारे लिए तोड़ी गई, जो प्रभु की देह है, जो हमारे कुर्बानी की गई हमारे पापों के लिए। सब लोग लीजिए, बड़े विश्वास से प्रभु को याद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु, ये जब तक आपका आगमन होता है, हम इसको करते रहेंगे और डेली करेंगे। इससे हम लोग सशक्त होंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु आपने मौका दिया, प्रभु भोज में शामिल हो पाया। हमें आपकी समर्थ उतरेगी प्रभु, हम आपसे जुड़े रहेंगे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अंतिम प्रार्थना 91 पूजा बेटी प्लीज करिए, फिर समाप्ति करेंगे। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा।
वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। सब लोग आमीन बोलेंगे। आमीन। आमीन आमीन सही है। आमीन आमीन। भजन संहिता आमेन आमेन। 91 91 आमीन। बहुत सामर्थी प्रार्थना है और सब लोगों को इस पे खड़ा होना पड़ेगा। सोने से पहले जो है इसको बोलिए और उठने के बाद सबसे पहला काम इसको दोहराइए, कि जब वचन बोलते हैं तो हम उस पे वचन पे खड़े हो जाते हैं और वचन को दोहराना ज़रूरी होता है। प्रभु ने बोला है कि हमारे वचन को मुझे स्मरण कराओ। तो ज़रूरी है कि ये हम लोग करें डेली और प्रभु का धन्यवाद हो, आप सब लोग जुड़े। प्रभु सबको ब्लेस करे और किसी का कोई अगर गवाही है या कोई प्रार्थना है तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। सर जी, सर प्रार्थना करे के बाद आपकी सर आवाज़ कट रही है। ये गोड़वा बहुत शिवानी बेटा गोड़वा हमको दर्द शिवानी बेटा हमको गोड़वा ट्रांसलेटर फिर बताओ। हेलो। हाँ, शिवानी बेटा हमको बताइए क्या बोल रही हैं मैम? जय सर, उनके पैर में दर्द हो रही है, उनके पैर के लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छा, बस ठीक है, कर रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, गोड़वा गोविंद गोड़वा ठीक है, दर्द हबे करे, ठीक है, कर रहे वो हैं, शुरू हो गया। कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, जय मसीह की भैया। नाम बता दीजिए। उर्मिला उर्मिला उर्मिला, चलिए ठीक है। उर्मिला। हाँ, कर रहे हैं, चलिए। सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे और उर्मिला के लिए। पैर में दर्द हो रहा है? हालेलुया, 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 सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा स्तुति हो। प्रभु उर्मिला को आपके सर के सिंहासन के पास लाते हैं प्रभु। बेटा होने के वसीले से प्रभु मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, उनके पाँवों का दर्द इसी समय में प्रभु निकल चुका है। उसको श्रापित करता हूँ, उस गंदी बीमारी को प्रभु, पैर के दर्द की बीमारी को श्रापित करता हूँ, नरक की आग में भस्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई की घोषणा कर देता हूँ, हर एक पैर के सेल में चंगाई आना उतरना शुरू हो जाए प्रभु। हाल स्वर के समर्थ उतरना शुरू हो जाए प्रभु। चंगाई की घोषणा कर देता हूँ प्रभु। आपने सारे दर्दों को प्रभु आपने क्रूस पे सह लिया, हमको अब उस बीमारी को सहने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से उर्मिला पूरी रीति से चंगी हो चुकी है और इन पे अब दुष्टता की कोई हाकिम प्रभाव नहीं डाल पाएगा। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि उर्मिला पूरी रीति से चंगी हो चुकी है। प्रभु आपने मेरी बातों को सुन लिया, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, आप मेरी प्रार्थना को गिरने देते हैं और हम मान लेते हैं और प्रतीति कर लेते हैं उर्मिला पूरी रीति से चंगी हो चुकी है और उर्मिला का दर्द, पैरों का दर्द इसी समय पूरी रीति से गायब हो चुका। यीशु मसीह नाम से मैं बोल देता हूँ आमीन, आमीन और आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह बेटा। जय मसीह जय मसीह। सब में बेटा बोलो। सर, मेरी आमीन। गवाही है कि आप लोग अपना पापा को म्यूट करें, कोई गवाही दे रहा है, हम लोग ध्यान से सुने। हाँ जी, बोलो बेटा। मेरी गवाही है कि पापा को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, एक और कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, प्रार्थना करिए कि उसके लिए मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बड़ी गवाही है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी बेटा मिल गया है उनको, पापा को तुम्हारा, और बहुत शीघ्र तुम्हारे घर में और खुशखबरी आएगी
दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, एक तो मिल गया, एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। चलिए एक बार प्रार्थना करते हैं पूजा के पापा के लिए, प्रार्थना करते हैं कि उसको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापा है बेटा आपके सामने? दूसरे रूम में है। बुलाओ ना पापा को, ऐसे पापा को बुलाओ, पापा को भी मालूम होना चाहिए कि सामर्थ्य तुरंत पापा को बुला के लाओ। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, पर उनको भी प्रेजेंट होना जरूरी है बेटा, है ना? एक क्षण बुला के लाओ। अगर आ सके तो ठीक है, वरना नहीं आएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, पर आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रभु कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसको और बरकत दूंगा। और बेटियां तो प्रार्थना कर रही हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पर पापा भी आए तो और अच्छी बात है। सब लोग को जोड़ना जरूरी है। और पूजा मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे लोगों को कि बहुत रेगुलर रूप से जुड़ती है, चर्च में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती है, अच्छी डांसर है, और प्रभु अब उनको बहुत ब्लेस करेगा। जब तक वो पूजा के पापा आ रहे हैं और किसी को कोई प्रार्थना गवाही टेस्ट बनी है बताइए। बोलो पापा है। आ गए पापा, आ प्रेज गए? द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। हाँ बोलिए। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मेरी भी एक टेस्ट मनी है। प्लीज बताइए। मेरी वॉइस आ रही है क्या? आवाज आ रही, क्लियर बता बेटा, बोलो। आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलो बेटा। मेरी भी टेस्ट मनी है कि मैंने भी फास्टिंग रखा था, आज भी मैंने रखा, कल भी रखा था, और परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी पूरे दिन मदद किया। मेरे परमेश्वर ने, और शाम 5 बजे तक परमेश्वर ने मेरी सहायता मदद किया। बिना पानी के मेरे ही पूरे दिन, इतनी गर्मी भी यहाँ पे पड़ रही है, फिर भी परमेश्वर ने मेरे गले को सूखने नहीं दिया और मेरी पूरा दिन मदद किया मेरे परमेश्वर ने। तो मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इसी तरह, जिस तरह मेरी सहायता मदद किया, उसी तरह मेरे परमेश्वर हर एक की सहायता मदद करे। और सभी को धन्यवाद करती हूँ। और सभी को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। बहुत बढ़िया गवाही बेटा, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड, कीप इट अप। आप लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बोलो पापा है। हाँ जी पूजा बेटा, आप आओ। पापा आ गए। चलो पापा जी नमस्ते। बोला जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह जी। आपको हम लोग सब लोग याद करते हैं, अच्छा, आपको धन्यवाद स्नेह प्रभु करते का। हैं, और जो है हमको बड़ा अच्छा लगेगा। पूजा बेटी और आपकी तीनों बेटियां बहुत अच्छी हैं, मैडम भी जी जी आती हैं, आप भी आया करिए चर्च में, है ना सर? जी 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 जी। तो अच्छा लगेगा, संडे को आइएगा। और हम लोग चलिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है? आपको जो जो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए सारे मिल जाएंगे आपको, आपके घर में किसी भी जी चीज़ की वस्तु की कभी कमी नहीं होगी। आपको इतनी बरकत ठीक है। मिलेगी कि आप औरों लोगों के लिए भी बरकत का कारण बनेंगे, ठीक है? चलिए आज्ञा ठीक है। मांगते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पापा जी का नाम बताइए। रिंकू चौहान। है पिंकू? रिंकू। रिंकू, रिंकू भैया के लिए प्रार्थना करेंगे, चलिए। हालेलुया, हालेलुया। रिंकू भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ये रिंकू भाई के ये कॉन्ट्रैक्ट प्रभु आपने दिला दिया, इसका हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी प्रभु, जो जिन पे इन्हें अपनी आंखें गड़ाई गई हैं प्रभु, वो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रभु आपने इनके झोली में भर दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु, आपके लिए प्रभु। हालेलुया। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम प्रभु तिनके के समान है। हालेलुया। आपके लिए प्रभु आपने आकाश भूमंडल बना दिया अपने शब्दों से प्रभु, वही सामर्थ्य हमको आपने दिया प्रभु, उस शब्दों की ताकत से प्रभु, जो आपने मुझे बेटे के होने के वसीले से दिया। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, इनको नया कॉन्ट्रैक्ट जिनका ये आशा रखे है वो इनको मिल चुका है। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनको नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए, और इनके घर में समृद्धि लाने के लिए। इनके घर में प्रभु पैसा की कभी भी तंगी ना हो प्रभु, इनके हमेशा घर बरकत से बना रहे प्रभु। इनके घर में हर अच्छी वस्तु का प्रवेश होए प्रभु। अपने झरोकों को खोल के ईश्वर के झरोखे के घर में, इनके घर में प्रभु भंडारों को भर दे, अब अच्छी वस्तुओं को भर दे, पैसों का भर दे। इनकी किसी भी बच्चे को पढ़ाई लिखाई में किसी भी चीज़ की तंगी ना हो। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ प्रभु, आपने मेरी आराधना को, अब मेरी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और रिंकू भाई को ब्लेस कर दिया है, इसका मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु नाज़री नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू जुड़ने के लिए। डेली जोड़ा करिए आप, है ना? बहुत बढ़िया। और किसी का कोई गवाही है बताइए, वरना हम इसको आज समाप्त करेंगे, कल फिर जुड़ेंगे। चलिए कोई गवाही नहीं है। प्रभु आपको सबको ब्लेस करे, आप सब लोग जुड़े, मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा।
ये हम भी चल के जल्दी हो जाए 2-3 दिन से हो रहा